इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। नमो अरिहन्तार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्यार्णं, नमो वज्रायार्णं, नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, महाराज की, पूज्य इलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन करता हूँ। पूज्य श्री अभिषेक जैन, गांधीनगर, गुजरात से जिज्ञासा रखते हैं। नमोस्तु महाराज जी, एक ग्रस्त श्रावक यदि निष्ठापूर्वक अपने षड आवश्यकों का पालन करता है तो यह भी प्रभावना अंग के अंतर्गत आता है क्या? क्यों नहीं आता? क्योंकि वह सबसे बड़ी चीज है, वो अप्रभावना नहीं कर रहा, और यदि वो षडावश्यक रूप से पालता है तो नियम से उसकी प्रभावना होगी ही होगी। क्योंकि जब अच्छे रूप से, सच्चे रूप से षडावश्यक का पालन किया जाए तो उसकी सुगंधी बाहर जाएगी ही जाएगी, और चमत्कार भी उससे होंगे। क्योंकि धनंजय कवि ने कोई डिंडोरा नहीं पीटा था कि आज मैं चमत्कार दिखाऊंगा, लेकिन उसने पूजा रूपी षडावश्यक निष्ठा के साथ पालन किया। सारे जगत में उसकी सुगंधी और अतिशय फैलेगी, बराबर होगी। नमोस्तु महाराज जी, ब्यावर से प्रवीण जैन, कासलीवाल। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, जिसने 2 या उससे अधिक प्रतिमा धारण कर रखी हो, वह ट्रेन से यात्रा पर जा रहा हो तो उसको देव दर्शन नहीं मिलेंगे, तो क्या उसको उपवास करना जरूरी है? यदि बीच में कहीं मानस्तंभ के दर्शन मिल जाएं और मानस्तंभ के बैठे बैठे दर्शन कर ली, तो क्या उसको उपवास करना जरूरी है? यदि दर्शन हो गए हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम दर्शन हो गया तो चल जाएगा, चल जाएगा। हमने 3 बार सांस ली इसमें। ठीक है, कम से कम दर्शन हो गया। देखो, ये सब चीज़ें अपनी शक्ति के ऊपर आश्रित है। मान लीजिए इतना नहीं मिला और दर्शन नहीं हो रहा है तो शक्ति भी नहीं है, तो शक्ति को छुपाओ मत। बिल्कुल ही शक्ति नहीं, चक्कर आ जाएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो ठीक है पानी ले लो। इतने में नहीं चल रहा है, ठीक है थोड़ा सा फल ले लो।
कुछ ना कुछ उसका एहसास हो रहे तो कि आज मंदिर नहीं हुआ है ऐसा। मीना अनोरा दिल्ली से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री ध्यान के 4 भेद बताए गए हैं, उनके बारे में हम समझना चाहते हैं, कृपया बताएं। ध्यान के 4 भेद। कौन से 4 भेद? इनने ऐसा ही लिखा, 4 भेद ध्यान के होते हैं। 4 भेद बहुत प्रकार के होते हैं। इनको धर्म आज्ञा विषय, विपाक विषय, अपाय विषय, संस्थान विषय, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, तो ये 4 ध्यान के भेद होते हैं। अब कौन से ध्यान में समझना चाहते हो अलग से पूछिए। निर्मला जैन मेहरौनी से, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री मन वचन काय, इनमें से किसके उपयोग से कर्म बंध ज्यादा होता है? अर्थात अगर मन से किसी को कोसते रहें पर वचन और काय से कुछ ना करें, वचन से उसे बोलते रहें, काया मन से कुछ ना करें, किसी को मारपीट तो कर रहे हैं किंतु वचन और मन से भाव उस प्रकार का नहीं है, तो दोष किसमें ज्यादा लगेगा? पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री सठखंडागम के अंदर मनोयोग वाले को उत्कृष्ट स्थिति का बंधक कहा, उत्कृष्ट अनुभाग का बंधक कहा, असंगी को उत्कृष्ट नहीं कहा। मन रहित जो होते हैं उनके वचन है, काया है। तो वचन और काया 2 योग जिनके होते हैं वो उत्कृष्ट स्थिति बंद, उत्कृष्ट अनुभाग बंद नहीं करते। फिर उससे कम जिनके वचन योग नहीं है, मात्र काय योग है, वो उतना बंद नहीं करते हैं जितना वचन योगी करता है। यानी काय योग अकेला है तो स्थिति अनुभाग बंद उत्कृष्ट नहीं पड़ेगा, वचन है तो भी उत्कृष्ट नहीं पड़ेगा। संगी पंचेंद्रिय ही संपूर्ण उत्कृष्ट स्थिति और अनुभाग को बंद करता है। एक व्याख्या। अब दूसरी व्याख्या, संगी पंचेंद्रिय के 3 मन योगों में से किस मन योग में उत्कृष्ट बंद होता है? तो तीनों में होता है। संगी पंचेंद्रिय के तीनों मन योग, ऐसा कोई भी अलग से कथन नहीं किया किसी वचन योग से वचन योग में उत्कृष्ट बंद नहीं है, काय योग में उत्कृष्ट बंद नहीं है, मन योग में ही उत्कृष्ट बंद होता है, ऐसा कोई आगम का कथन नहीं। संगी पंचेंद्रिय के तीनों मन योग के साथ उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट अनुभाग बंद की बात कही गई है। इसलिए हम अलग से नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वचन योग है संगी का, तो कहीं ना कहीं से उसका मन का सपोर्ट है। मन योग काम नहीं कर रहा है, लेकिन मन से प्लानिंग बना करके उसने वचन बोला है। देखना कैसे, मैंने भी इस पर सोचा कि तीनों में से अलग अलग स्थिति बंद होना चाहिए। नहीं, यदि कोई गाली दे रहा है तो पहले वो मन से विचारेगा कौन सी गाली देना, किसको है, कौन है, यानी सारी प्लानिंग वो मनोयोग से की, फिर वचन योग से प्रैक्टिकल किया। इसी प्रकार काय से कोई कार्य करेगा तो पहले वो मनोयोग का सपोर्ट है, यानी मनोयोग दोनों कायों को सपोर्ट करता है संगी पंचेंद्रिय का। इसलिए तीनों योगों के साथ में उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग बंद होता है संगी पंचेंद्रिय को। फिर भी सबसे ज्यादा कर्म बंद किससे होते हैं? मनोयोग से। सबसे कम, उससे कम वचन योग से। सबसे कर्म बंद होता है काय योग से, क्योंकि व्यक्ति मनोयोग से ज्यादा पाप करता है। बहुत बार मनोयोग के बहुत ज्यादा। काय से कितना पाप करेगा? काय से व्यक्ति किसी को मारेगा भी तो 20 पिता में से ज्यादा तो नहीं मार सकता। वो दिन भर में 10,000 को निपटाते थे, इससे ज्यादा कोई नहीं। लेकिन मनोयोग से तो कितनों को निपटाना है? मन में 1 मिनट में तंदुल मत्स्य जैसा व्यक्ति, काय योग से नहीं, मनोयोग वचन योग से नहीं, मनोयोग से वह सारे समुद्र की मछलियां खा जाता है और एक मछली नहीं खा पाता। तो संगी पंचेंद्रिय सबसे ज्यादा कर्मबंद मनोयोग से करता है, सबसे कर्मबंद कम काय योग से करता है, क्योंकि शरीर से पाप कम होता है, क्योंकि शरीर ज्यादा करने की शक्ति नहीं रखता।
शरीर में ज्यादा पाप करने की शक्ति नहीं है, वो थक जाएगा। उससे ज्यादा वचन की है और वचन से ज्यादा मन की है, क्योंकि मन कभी थकता नहीं है, बैठा बैठा विचार करता रहता है। इस प्रकार की व्याख्या को समझना चाहिए। विजय कुमार जैन दिल्ली से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जिज्ञासा ये है, मंदिर में जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें जो पैसा एकत्रित होता है बोली के माध्यम से, क्या उस पैसे का उपयोग का अधिकारी कोई भी समाज का व्यक्ति, ट्रस्टी हो सकता है? क्या अधिकारी उपयोग कर सकता है व्यक्तिगत निजी उपयोग में? नहीं, कदापि नहीं। दूसरी जिज्ञासा ये है, यदि हमने कोई बोली ली है और ये बोल करके हम नहीं दे रहे हैं कि अभी जरूरत नहीं है मंदिर में, हम जब जरूरत पड़ेगी तब देंगे, तब तक हम जो उसका पैसे का उपयोग कर रहे हैं, ब्याज का आदि उपयोग कर रहे हैं, तो क्या उसका दोष लगेगा? दोष लगेगा बराबर। आपने क्या सीमा की? सामने जरूरत नहीं है या आपने जिस पर्पज से बोली है वो कार्य नहीं हो रहा, दोनों में अंतर है। आपने कमरे की राशि बोली है, मंदिर की राशि बोली है और मंदिर नहीं बन रहा है और फिर आप नहीं दे रहे हो तो कोई दोष नहीं, क्योंकि आपने जिस पर्पज से बोली वो हो ही नहीं रहा है। अब आपने शांति धारा की बोली ली, अब आप ये नहीं कह सकते मंदिर को जब जरूरत पड़ जाए तब करना। आपको जिस समय शांति धारा की जरूरत थी उसी समय आपको बोली लेकर के देना है। शांति धारा की बोली है, जनरल बोलियां हैं, कोई विधान पंचाणा की बोलियां हैं, इनसे आपको जरूरत से कोई मतलब नहीं। आप पंचाणा कर चुके हो, आप लाभ ले चुके हो, आपको दान देना है। आप शांति धारा कर चुके हो तो आपको शांति धारा देना है। आपका इन बोलियों में नहीं आपका गड़बड़ कर सकते, क्योंकि हो चुका है। अब इनमें भी जब बोली लेते हो उस समय यदि आप खुलासा कर देते हो कि यह बोली मैं ले रहा हूं 2 साल में दूंगा, जैसे पंचकणक वगैरह में होता है कि मैं इस बोली को 5 साल में दूंगा, मैं इस बोली को 1 साल में दूंगा, तो जो आपने संकल्प किया है तब तक नहीं देने में कोई दोष नहीं है। लेकिन संकल्पित समय पूरा होने के बाद नहीं देते हो तो बराबर निर्माल के दोष के भागीदार रहोगे। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब हम छोटे थे तो लिखने के लिए पेंसिल पकड़ाई जाती थी, ज्यों ही बड़े हुए हाथ से पेंसिल छीनकर पेन पकड़ा दिया गया। महाराज जी, पेंसिल से लिखी गलतियां मिट सकती हैं, लेकिन पेन से लिखी गलतियां मिटाना बहुत मुश्किल होता है। महाराज जी, हमें जीवन के हर आयाम में गलतियों से कैसे दूर रहना चाहिए? अब तो पेंसिल भी गायब हो रही है, मोबाइल में उंगली से लिखते जाते हैं, करते जाओ वो लिखते जाते हैं। अब विज्ञान का युग है, जितना युग वो बढ़ते जाएंगे उतने ही नुकसान होते जाएंगे। आप जो मोबाइल जो स्क्रीन से चल रहा है ना, उंगली से यूं करके कुछ दिन के बाद देखना 20-25 साल के बाद स्किन कैंसर चालू हो जाएगा। क्योंकि आपको अब बहुत अच्छा लगा, कितना देखो बटन भी नहीं चिपकाना, ऊपर वो रहता है कांच, यूं कहते हैं वो नंबर यूं करके आ जाता है। धीरे धीरे स्किन कैंसर चालू हो जाएगा। तो विज्ञान के जितने भी प्रलोभन हैं ये अंतोगत्ता साइड इफेक्टेड हैं, और ये साइड इफेक्ट कल के दिन जब हो जाएगा फिर लौटना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए विज्ञान तुम्हें जिस कगार की तरफ ले जा रहा है वह कगार विनाश की ही है, कुछ भी आविष्कृत होने वाला नहीं है। अपन को लग रहा है ये सुविधाएं दे रहा है। आप देख लीजिए विज्ञान ने जितना आविष्कार किया, मैं और कोई ज़्यादा उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, इतने ही देख लीजिए आज बीमारियां बढ़ रही हैं कि घट रही हैं। कितनी बीमारियां, कितने कैंसर पहले होते थे, नासूर होता था, आज हर व्यक्ति को कैंसर, थोड़ा सा फोड़ा हुआ जांच कराई बताते कैंसर हो रहा। अभी चर्चा कर रहे थे हम आनंद बाबू सागर के कि आज मजाक मजाक में कैंसर हो रहा, कुछ है ही नहीं, चेक कराने गए बोले गले का। तो ये क्या है, विज्ञान मार रहा है कि जिला रहा है? आज कितनी प्रकार की बीमारियां, इतने प्रकार की बीमारियां आ गई कि कुछ पूछो मत। पहले मैंने कहा ना 4 गांव में 1 वैद्य होता था और दवाइयां कितनी सी होती, मेडिकल होता ही नहीं था, वो ही खुद कूटता था।
वही मेडिकल था, वो खलबट्टा बना के दे देता। आज कितने मेडिकल हैं ललितपुर में, डॉक्टर कितने हैं, कितना मेडिसिन। ये मेडिसिन बता रहा है कि कितनी बीमारियां बढ़ गई हैं। ये विज्ञान का युग भर जब माना जाए। भीमा महाराज जी, बीमारी पे कंट्रोल तो हो रहा है। हाँ, बीमारी देकर कंट्रोल हो रहा है। पहले बीमारी दे रहा है और फिर एलोपैथिक की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है। एलोपैथिक वाला कभी आपसे ये नहीं कहेगा तुम ये मत खाना, और वो जानता है ये खाने से नुकसान होगा, मगर नहीं आप खा सकते हो, बस एक गोली और ले लेना। मतलब वो आपको छूट देकर एक गोली बढ़ाएगा। एक गोली बढ़ाने का अर्थ है कि करोड़ों अरबों का व्यापार बढ़ा दिया उसने। उनकी नीति है बीमार करो और व्यापार धन कमाओ। ये नीति में आज कितना मेडिसिन, कितने आविष्कार, कितने डॉक्टर, हर चीज का डॉक्टर होगा। इतने से मार्क्स से लगा लीजिए कि विज्ञान हमें कहाँ ले जा रहा है और हम कहाँ पहुंचेंगे। हर साल कोई ना कोई नई बीमारी अवतरित होती है। पहले बीमारी नहीं थी, सो बात नहीं थी, लेकिन बीमारियों की बहुत सीमाएं बहुत छोटी थी। अब इंदौर में एक बच्चे को एक ऐसा रोग हो गया, उसका इंजेक्शन 16 करोड़ का है, 4 साल का बच्चा। अब देखो, बीमारी भी उन्होंने दी है और इंजेक्शन कर दिया 16 करोड़ रुपए का। माँ बाप भीख मांग रहे पूरे शहर से, उज्जैन। अब क्या 16 करोड़ कौन किस पास है? एक थोड़ा सा कैंसर हुआ, 1 लाख रुपए का कैंसर आ रहा है, कौन कमा रहा है, कहां से आ रहा है, क्यों लग रहा है इतना 16 करोड़ रुपया? कुछ नहीं है, 16 करोड़ का इंजेक्शन है ही नहीं। वो ये सब मेडिकल जो टीम होती है, उनके धन कमाने के बहुत तरीके हैं। तो अब क्या कहें, जो चल रहा है। आरसी जैन जयपुर से, नमोस्तु गुरुदेव। आपने कल प्रवचन में बताया कि एक भी नियम होगा तो 3 गति में नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कोई जीवन भर के आलू प्याज के त्याग हैं जिसके, तो उनमें भी यह नियम लागू होगा क्या महाराज? लेकिन त्याग का नियम का अर्थ मालूम, चाहे प्राण निकल जाए लेकिन ये नियम नहीं टूटेगा, शर्त है। हाँ, ऐसा नियम नहीं जब तक चल रहा है महाराज चलाऊंगा। नियम के पीछे बलिदान क्या है? मौत। उसने कौवे के मांस का त्याग किया, बलिदान क्या था? वैद्य ने कहा कौवे का मांस खा ले बच जाएगा। बोले नहीं, मैंने मौत ली थी कि मर जाऊंगा लेकिन कौवे का मांस नहीं खा। ऐसा नियम लो कि मरना होगा तो मर जाऊंगा लेकिन ये वस्तु नहीं खाएंगे, तब वो नियम माना जाएगा। नहीं तो तुम्हारा नियम तो अंटी बांध के ले लेते हो। दीपक जैन अजमेर से, महाराज जी नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। मंदिर में देव दर्शन करते समय नारियल और इलायची चढ़ा सकते हैं क्या? देव दर्शन करते समय, देव दर्शन करते समय नारियल या इलायची चढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, चढ़ा सकते हो। अमित जैन बंडा, मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी। कुछ लोग हमेशा शांति धारा बिना राशि के करते हैं एवं कहते हैं रोज हम ही करेंगे, उन लोगों को कैसे समझाएं? लोग शांति धारा रोज हम ही करेंगे और पैसे देते नहीं है। अभी तो समाज की व्यवस्थाएं हैं, उनको निपटो कैसे निपटना? उनको अपने आप में समाज की व्यवस्थाओं पर चलना चाहिए। कमेटियां किस लिए बनाई जाती हैं? कमेटियां इसलिए बनाई जाती हैं कि मंदिर की व्यवस्था को करें। उनको शांति धारा में कोई पुण्य नहीं लगना, उनको अनुशासनहीनता का पाप और लगेगा। शांति धारा भरी करने मिले या नहीं मिले, लेकिन जो मंदिर की व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्था को मानना ज्यादा पुण्य बंध का कारण है। उर्मिल जैन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है समवसरण में तीर्थंकर भगवान कौन सा ध्यान करते हैं? कोई ध्यान नहीं करते, वो ध्यान का फल पा चुके हैं। अर्पिता थांदला, नमोस्तु गुरुदेव। योग और नियोग में क्या अंतर है? योग और नियोग में क्या अंतर है? योग का अर्थ होता है दो। योग यानी जोड़ना,
और नियोग का अर्थ होता है नियम। ऐसा ये नियोग है, नियोग है। जैसे सूर्य उदय होगा तो अंधकार मिटेगा, ये नियोग है। आँख खुलेगी तो देखने में आएगा, नियोग है। ये नियोग कहलाता है। और योग कहलाता है जोड़ना है। योग क्या है? दो वस्तुओं को जो जोड़ दिया वो योग है। और नियोग का अर्थ होता है नियम है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ये करना ही पड़ेगा, वो नियोग है। जैसे सौधर्मेंद्र है तो उसे पंचकल्याणक में आना ही पड़ेगा। सची है तो वो भगवान को उठाएगी, ये नियोग है। भगवान को वैराग्य हुआ है तो लोकांत को आना पड़ेगा, ये नियोग है। तो नियोग में और योग में बहुत अंतर होता है। अमीना जैन इंदौर से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अगर हम अपने जीवन में कोई ऐसे पद पर आकर खड़े हो गए हैं जिधर कभी सोचा नहीं था और मन में ऐसा विचार आता है कि हम उस फील्ड में अपनी स्किल्स यानी कार्यकुशलता भी नहीं रखते हैं, तो फिर हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? कार्यकुशलता हासिल करना चाहिए। कुशलता नहीं है तो कुशलता करो, इंटरव्यू दो, ट्रेनिंग करो, कुछ दिन में कुशल हो जाओगे। ऐसा ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे अखिल भारत वर्षीय विद्वत परिषद के संयुक्त मंत्री और श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के युवा विद्वान डॉक्टर श्री शैलेश जी शास्त्री, जो कि अभी गनौड़ा राजस्थान में जैन दर्शन के व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। ऐसे डॉक्टर श्री शैलेश जी शास्त्री। इसके बाद तैयार रहें बाल ब्रह्मचारिणी आभा दीदी जी जबलपुर। परमोपकारी गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशा नमोस्तु। निश्चित रूप से हम उस सौभाग्यशाली युग में जी रहे हैं। सामान्यतः सभी साधुओं के चारित्र होता है। पूज्य कुंद कुंद स्वामी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी ने लेखनी से चमत्कार किया और हम एक वाणी का चमत्कार देख रहे हैं कि जिनकी वाणी को सुन करके प्रातःकाल हजारों धोती दुपट्टा जैनों के घर में सूखते हैं। प्रातःकाल आज सबको पता है कि जितने आज दुनिया में अभिषेक और पूजन कर रहे हैं उनमें से 90% लोग पूज्य गुरुदेव की वाणी को सुनकर ही अभिषेक और शांति धारा कर रहे हैं। अभिषेक और शांति धारा के समय जो छत्र हजारों लाखों लोग छत्र की आकृति बनाते हैं, चंवर की आकृति बनाते हैं, वो किसकी देन है? उसके बाद जो स्वाध्याय हो रहा है, 12 वर्षीय स्वाध्याय में जो 10,000 लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, ये गुरुदेव की वाणी की देन है। 1,000 लोग हम जैसे स्नातक विद्वान जो पढ़ा रहे हैं शास्त्रों को, वो गुरुदेव की वाणी की देन है। जो हजारों बच्चे पाठशालाओं में पढ़ रहे हैं, वो किसकी देन है? आप सब जानते हैं। इतना सब कुछ हो रहा है और सांगानेर संस्थान कॉलेज में जो जैन दर्शन के धर्म दर्शन अध्यात्म और न्याय के गुणतम ग्रंथों को भी पढ़ रहे हैं, जो 500 छात्र छात्राएं, वो भी प्रतिदिन, वो भी किसकी देन है? पूज्य गुरुदेव की वाणी की। महाराज जी, आप भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि किसी की प्रेरणा से अगर कोई कार्य होता है तो उसका 1/6 पुण्य उसको लगता है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि महाराज का एक दिन का पुण्य कितना होगा अगर चोरी करने का मौका मिले तो। मेरी जिज्ञासा गुरुदेव ये है, ऑडिट करवा लो गुरुदेव, आपकी साक्षी में कह रहा हूं, कभी एक चवन्नी भी चोरी करने का मन नहीं आया, लेकिन आज पता नहीं ये मन कहां से आया, ये मुझे भी नहीं पता। कि आपके ज्ञान को, आपके क्षयोपशम को मिल जाए थोड़ा सा। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, पहले तो अनेकांत जैसे सिद्धांतों में बात नहीं होती थी, अब महाराज जी हो रही है। समस्या ये खड़ी हो रही, एक जैसे मिथ्या एकांत है। अब हम कहते हैं कि वो भी तो एक सामान्य जो कहने में आता, बड़े बड़े विद्वान और साधु भी अब इस बात पे आ गए हैं कि उसको भी तो समझो, वो भी सही है। तो महाराज जी, जब हम एक साइड कह देते मिथ्या एकांत और उसको भी समझो, इसको हम अनेकांत में कैसे गर्भित करें? जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। समझना अलग चीज है, स्वीकार करना अलग चीज है।
मिथ्या को मिथ्या के रूप में समझने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन मिथ्या को भी स्वीकार करो, ये बात गलत। मिथ्या को मिथ्या के रूप में समझने में कोई बाधा नहीं, जहर को जहर के रूप में समझना कोई बात नहीं, लेकिन जहर को पीना भी चाहिए। जैसे पानी पीते हो, जो जो पीने की चीज़ें सब भी पीना चाहिए। अब पीने के संबंध में भी लगा दो, जो जो पीने वाली चीज़ें, जो जो लिक्विड चीज़ें हैं वे सब पीना चाहिए। तो तेजाब भी तो लिक्विड है, पीना चाहिए क्योंकि वो लिक्विड है। तेजाब को समझना चाहिए, लेकिन समझना भी चाहिए, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ हे को समझने का निषेध नहीं है, हे को समझो, लेकिन हे को स्वीकार मत करो। जो लोग ये कहते हैं उनके कहने का अभिप्राय होता है कि आप इसको भी स्वीकार करो, एक कोई क्यों कर रहे हो, इसको भी स्वीकार करो। ये उनका कहना मिथ्या है। ये जैन दर्शन कभी नहीं कहता। जैन दर्शन कहता है जो हे है उसको भी स्वीकार करो तो अनर्थ हो जाएगा। जैन दर्शन खिचड़ी नहीं है, जैन दर्शन अनेकांत धर्म है। जैन दर्शन सबको, सब मिथ्याओं को मिला करके सम्यक नहीं बना है, सबको सापेक्ष करके बना है। मिथ्या को जब तुम हे है तो क्यों समझ रहे हो? मैं इसलिए समझ रहा हूं कि मिथ्यात्व को हमें छोड़ना है। कई बातें छोड़ने के लिए समझी जाती हैं और कई बातें ग्रहण करने को समझी जाती हैं, तो उसमें ये दोनों लगा दो तो फिर भी लग जाए। मिथ्यात्व आदि जो क्रियाएं गलत हैं उनको क्यों समझ रहे हो? छोड़ने के लिए समझ रहा हूं। बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए, फिर ये क्रिया को क्यों समझो? इसको ग्रहण करने के लिए समझ रहा हूं। तो स्वीकार में भी मत लगाना, समझने में भी लगा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव, आज आपके गृहस्थ जीवन के बहन और बहनोई को पावन आहार देने का सौभाग्य हासिल हुआ। उसी क्रम में आज उनके द्वारा श्रीमान देवेंद्र कुमार, निरंजना, नमन, नमिता, एकता, ग्रेस समस्त जिजियान वाले परिवार द्वारा भक्ति कलश की राशि यहाँ पर समर्पित की जा रही है और आरती में भी आज आपने यहाँ पावन सौभाग्य हासिल किया है। गुरुदेव, आर के मार्बल परिवार की आज बहुत बड़ी धर्म प्रभावना किशनगंज में हुई, जब श्रीमती सुशीला जी पाटनी पूज्य आचार्य श्री से पंचम प्रतिमा लेकर के जब पहुंची वापस 2 महीने बाद, पूरे संघ की वंदना करते हुए जब वहां पहुंची तो अभूतपूर्व प्रभावना के साथ सभी दोनों पंचायतों ने और सभी महिला और पुरुष मंडलों ने उनकी भव्य स्वागत किया और उनके पुण्य की अनुमोदना की। ऐसा परिवार जिसके घर में सरस्वती, लक्ष्मी जी और जिनवानी साथ साथ विराजती हैं, ऐसा एक ही परिवार पूरे देश में भारत रत्न जिन्हें कहें, जैन समाज का रत्न कहें, ऐसे परिवार की अनुमोदना, उनकी ये जिज्ञासा है वहां से श्री इंद्रचंद जी पाटनी जी कि हम समाज वालों को भी ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे में, हम में भी इस प्रकार की भावना बने और हम भी धीरे धीरे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ें। देखो, सब व्यक्ति, जब व्यक्ति हे और उपादेय को समझ जाता है, अंतिम सुख किसमें है उसको समझ जाता है, तो इस संसार के धन दौलत मात्र औषधि का रूप धारण कर लेते हैं, समस्या समाधान का रूप धारण कर लेते हैं और वस्तु स्वरूप की तरफ आगे बढ़ जाता है। और वस्तु स्वरूप की तरफ बढ़ने का अर्थ ही होता है कि जब व्यक्ति संसार को समझ करके छोड़ देता है तो फिर कोई आगे बढ़ने के भाव हो जाते हैं। ऐसा गुरुदेव, कल जिनको आपके पावन आहार दान का सौभाग्य मिला था, ऐसे चरणों वाले परिवार ब्रह्मचारिणी रूबी दीदी प्रतिभा स्थली रामटेक में जो हैं, हथकरघा और गणित विषय में कार्यरत हैं, ऐसे चरणों वाले परिवार आपके पावन आहार का सौभाग्य कल उन्होंने घोषणा की थी, आज राशि लेकर भी आए हैं। हमारे एक जो कल्प वृक्ष में श्री जी विराजमान होने हैं, उस मान स्तंभ में 9 कलश की राशि से
एक मूर्ति विराजमान करने का आपने पावन सौभाग्य लिया है। आए और श्रीफल अर्पित कर अपनी राशि समर्पित करें, जिज्ञासा करें। आदरणीय आभा दीदी जी जबलपुर। और मेरे परम उपकारी आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन नमन नमन। पूज्य श्री जी आचार्य श्री जी ने पूर्णोदय शतक लिखा है, उसमें एक दोहा लिखा है, उसी से संबंधित मेरा क्वेश्चन है। कानों से तो हो सुना, आँखों देखा हाल, फिर भी मुख से ना कहे सज्जन की यह ढाल। आचार्य श्री जी ने कहा कि सज्जन की पहचान है कानों से सुन ले, आँखों से देख ले, उसके बाद भी मुख से ना बोले। लेकिन महाराज जी अभी कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, मोबाइल में व्हाट्सएप में ऐसी चीज़ें आती हैं जिनके लिए सुन कर के विश्वास कर लेते हैं और दूसरों के लिए भी बतलाने का प्रयास करते हैं। आपने परसों क्लास में भी बतलाया था कि पूज्य आचार्य श्री जी का 15 अगस्त के उसमें आपने कुछ बताया था महाराज जी, तो क्या हम लोग भी इन बातों के ऊपर विश्वास करें कि नहीं करें? देखो, विश्वास में और बोलने में अंतर है। वहाँ जहाँ ये पंक्ति आई है उसके पहले का विषय भी देखना पड़ेगा। ये दोषों के संबंध में आया है कि हम दूसरों के दोष देखें, दूसरे की बुराइयां कान में आ भी जाएं, लेकिन अपने मुख से उसकी बुराई न कहें। कितने लोग हैं जो क्योंकि आंखें जो नहीं देखना चाहते वो भी देख लेती है, इसलिए आंखों को फ्री किया कि आंखें हम नहीं देखना चाहें खोलेंगे दिखेंगे, कानों से हम नहीं सुनना चाहेंगे शब्द कान में आएगा। आंख और कान पर हम बंदेज नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मुंह पे बंदेज लगा सकते हैं। मुंह जरूर नहीं कि मुंह खुलेगा तो हम बोलेंगे। इसलिए कहा गया कि दोषों को देखने और सुनने के बाद भी मुंह से नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए। ये सापेक्ष कथन है। अब रही बात अपने जीवन में उसके उतारने बाद मोबाइल में आदि, तो कोई अच्छी बात हो तर्क, हमारे यहाँ 4 चीज़ों पर विचार करना चाहिए। पहला जो कहा जा रहा है शब्दार्थ, क्या वो शब्द सही है, क्या उसका अर्थ हितकारी है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों का अर्थ गलत होता है, भांड वचन, अश्लील वचन, असभ्य वचन, निरर्थक वचन। तो ऐसे वचनों का जिनका अर्थ ही नहीं निकल रहा है, शब्द अर्थ उल्टा निकल रहा है, तो सबसे पहले शब्द को शब्दार्थ देखना चाहिए। शब्दार्थ के बाद देखना चाहिए कि यह जो है नया अर्थ है, किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, कहने वाले का भाव क्या है, कहने वाले के परिणाम क्या है, किस भाव से किस अपेक्षा से कर रहा है। फिर होता है आगमार्थ, क्या यह शब्द हमारी परंपरा से जुड़ा है, क्या ये शब्द किसी महान आत्माओं ने प्रयोग किया है। फिर उसके बाद होता है मतार्थ, जो विचारक हैं, जो अन्य मत वाले हैं, क्या उन मतों से भी मेल खाता है। ये शब्द कहीं हमें वैनिक मिथ्या दृष्टि तो नहीं बना देगा, कहीं ये शब्द हमारे लिए विपक्ष में तो नहीं चला जाएगा, अति व्याप्ति दोष तो नहीं आएगा, ऐसा मानकर। फिर अंत में देखना पड़ता है भावार्थ, कि इस शब्द का अभिप्राय क्या है। तो इतने सब चीज़ों पर विचार करने के बाद, चाहे वो मोबाइल से मिले ज्ञान, भली रावण के पास मिले तो भी ज्ञान लेना चाहिए। सोना गंदगी में भी पड़ा है तो उठा लेना चाहिए, क्योंकि वो गंदगी में भी सोना, तो जोड़ी में रखा हुआ सोना और गंदगी में पड़ा हुआ सोना, दोनों के सोने की कीमत में क्या अंतर है? कोई नहीं। एक ही चीज है दुनिया में, 2 चीजें, सोना और चांदी, ये कभी सेकंड हैंड नहीं होती। पीतल उपयोग करने के बाद कितने में बिकता है? आधे में। लोहा आधे, और सोना चांदी बराबर भाव। कितनी जिंदगी भर उपयोग करते रहो तो भी सोने का तो जो मूल्य है वो रहेगा। इसलिए ज्ञान सोने के समान है, जो गंदगी में भी हो, गंदे के पास भी हो, और यदि वो हितकारी हो तो वो भी स्वीकार करने के योग्य है। आज हमारे बीच में परम पूज्य
गुरुदेव के अनन्य भक्त सागर से श्रीमान आनंद जी स्टील हमारे बीच में हैं। अभी जो पंच कल्याणक हुए थे उसमें आपको प्रथम सौधर्मिंद बनने का सौभाग्य हासिल हुआ था। और गुरुदेव जब सागर पधारे तो स्वर्ण कलश, कुंडलपुर में स्वर्ण कलश और स्वर्ण झारी से आपने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन, सर्वाधिक राशि बोली लेकर के इस पाद प्रक्षालन किया था। एक बार जोरदार तालियां आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करें। इसके बाद पहले जिज्ञासा कर लें, इसके बाद श्रीफल अर्पित कर दीजिएगा। और कमेटी जो भी यहाँ उपस्थित है, पंचायत प्रबंधकगण, उनका तिलक माल्यार्पण करके सम्मान करेंगे। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती राजकुमारी जी सराफ रोटियाई। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी एक जिज्ञासा है, मेरी बिटिया करेगी। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे तो खड्गासन में हमने बहुत सी प्रतिमाएं देखी हैं, सिर्फ लेकिन बाहुबली स्वामी की ही प्रतिमा खुले में क्यों होती है, इतनी विशाल क्यों होती है? किसी व्यक्ति की मूर्ति बनाई जाती है, मूर्ति बनाने का पर्पस है कि हमें बिना बोले ही शिक्षा मिल जाए, क्योंकि भगवान बोलते नहीं, और हमें उनकी मूर्ति का दर्शन करते ही शिक्षा मिल जाए। तो बाहुबली की खड़ी मूर्ति करते ही हमें तुरंत शिक्षा मिलती है, तपस्या करो तो ऐसी करो। हमें उनके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है बेलें देख करके। बेलों को देखते हैं कि बोले ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा खड़ा रहे कि बेलें भी ना गिरे, ऐसा भी कोई इतना भी निष्कंप कोई हो सकता है, इतना भी कोई स्थिर हो जाए कि बेलें चढ़ जाए, सांप बिच्छू चढ़ जाए। ओहो धन्य है। तो जब ये चीज देखते हैं तो हमारी श्रद्धा में बहुत विशुद्धि बढ़ जाती है। इसलिए बाहुबली की खड्गासन मूर्ति बनाई जाती है, क्योंकि बैठी हुई मूर्ति में बाहुबली को किसी ने देखा ही नहीं, स्मृति नहीं। हालांकि उन्होंने भी लाखों वर्षों तक उपदेश दिया है बैठ करके, उनकी भी गंधकुटी लगती थी, लेकिन उनके गंधकुटी से और उपदेशों में कोई विशेषता नहीं है। जो उन्होंने उपदेश दिया है तो सभी देते हैं। बाहुबली की पहचान इससे नहीं है कि वो अरहंत थे, बाहुबली की पहचान इससे नहीं है कि उन्होंने प्रवचन दिया, बाहुबली की पहचान है कि उन्होंने एक वर्ष तक खड़े होकर तपस्या की। तो मूर्ति में ये देखा जाता है कि इनके जीवन की कौन सी ऐसी विशेषता है जो अन्य में नहीं पाई जाती है, इसलिए बाहुबली की खड्गासन मुद्रा बनती है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती राजकुमारी जी सराफ रोटियाई, और तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक जी पाठशाला संयोजक रोटियाई। हेलो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, विद्यापूर्ण महिला मंडल की ओर से और रोटियाई जैन समाज की ओर से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। महाराज श्री, मैं 12 वर्ष का कोर्स कर रही हूँ और ये मेरा 5वां वर्ष है। तो महाराज श्री, मुझे ऐसा लगता है तो भवि भागन बस जो गे वसाए, तुम धुनियो सुनियो भ्रम नसाए। तो महाराज जी, मुझे लगता है कि हमारे भाग्य से ये 12 वर्ष का कोर्स शुरू हुआ, वरना इस उम्र में पढ़ने का तो कुछ लगता ही नहीं था। तो कोई घर में थोड़ी बहुत स्वाध्याय कर ली और इसके बाद, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मैं पूर्व छात्र जीवन में पहुंच गई हूँ। और महाराज श्री, पढ़ने के लिए ऐसा कोई भी थोड़ा फ्री टाइम मिला, लगता है कि अध्ययन कर लें, अध्ययन। तो महाराज जी, हमारे ये कौन सा पूर्वले भव का पुण्य का उदय है, या हमारे भाग्य से आपके द्वारा ये 12 वर्षीय कोर्स प्रारंभ किया गया है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शास्त्रीय प्रमाण तो यही है कि महान आत्माओं के मन में कोई भी विचार आता है, कोई भी वचन निकलता है, वो किसी ना किसी के पुण्य से ही निकलता है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी खिली पुण्यात्माओं के जीव से। पुण्यात्मा जीवों का अभाव था तो 66 दिन तक नहीं खिली। और मैं सदा कहा करता हूँ, जब भी कोई योजना बोलते हैं तो कमेटी कहती, महाराज जी इतना बड़ा दातार कहाँ से आएगा? हम लोगों में से तो कोई नहीं है।
हमने कहा भाई तुम लोग सोच, कहीं महाराज ये पक्का है, हम लोगों में से तो कोई नहीं, हम लोग तो कोई कर नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा मुझे भी विश्वास है कि मेरे मुख से कहीं से निकला है तो वो कहीं ना कहीं पैदा हो चुका है, अन्यथा निकल ही नहीं सकता। कोई ना कोई अंतराय पड़ जाएगा, मैं भूल जाऊंगा या मैं नहीं कहूंगा, कोई ना कोई अंतराय, और निकल गया है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी का पुण्य बुलवा रहा है, पुण्य बुलवा रहा है, पुण्य बुलवाता है, प्रवचनों में पुण्य बुलवाता है। ये चीज महाराज बोलो, कौन बोल रहा है? कोई पुण्यात्मा कहता महाराज मैंने धन कमाने से पाप किया है, लेकिन मैं पाप में लगाऊंगा नहीं, आप बोलो कमाऊंगा मैं, लगाऊंगा मैं, आप तो बोल दीजिए, बस शुरू कर दीजिए। तो ये नियम है, सिद्धांत है कि जो कुछ भी होता है सब अपने पुण्य के उदय से होता है। निमित्त जो होता है उपादान के अनुसार अपनी परिणति करता है। उपादान यदि खोटा है तो लाख निमित्त मिलाओ कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए निमित्त उपादान के लिए होता है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी आशीर्वाद चाहिए, पूरा कोर्स कर लूं तब तक मृत्यु ना आए। नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अशोक जी, पाठशाला संयोजक रोठियाई, और तैयार रहें हमारे ललितपुर नगर के गौरव छुल्लक श्री तन्मय सागर जी की मां होने का जिनको सौभाग्य प्राप्त है, ऐसी श्रीमती कल्पना जी मोदी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुरुदेव फरवरी 21 में आपने हमारी पाठशाला को पुनः प्रारंभ करवाया। तब से लेकर अभी तक हम लोग पाठशाला के अधिवेशन में बराबर आते रहे, किंतु अभी जो 24 और 25 तारीख का जो अधिवेशन था, गुरुदेव हम बहुत ही मनोयोग से और बहुत ही लगन से और बहुत पहले से हमने तैयारी की थी, शास्त्र की जिज्ञासा करें। हाँ, तो उसमें क्या हुआ, हम लोग आ रहे थे सुबह। हाँ, मुझे मालूम चल गया, मैंने आशीर्वाद भी दे दिया, सुन लिया। कौन सा पर मतलब हमारा पाप कर्म का बता देता हूँ। और हम सब लोग बच गए महाराज जी। बड़े पुण्य का उदय था कि एक भी नहीं गया ऊपर। बड़े पुण्य का उदय था कि किसी का सीटी स्कैन में दिमाग खराब, ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ। पाठशाला आ रहे थे इसलिए वो थोड़े में निपट गया, नहीं तो निपटना तो लंबे चौड़े में था। इसलिए बड़े पुण्य का उदय था तुम्हारा कि वह छोटे से कार्य में निपट गया, क्योंकि जिस ढंग से एक्सीडेंट हुआ था उस ढंग में तो बहुत बड़ा गड़बड़ था, लेकिन चूंकि कर्मों ने कहा बेचारे पाठशाला में जा रहे थे। जय हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती कल्पना जी मोदी घी वाले, और तैयार रहेंगे श्रीमान महेंद्र जी मड़वैया, पूर्व प्रबंधक अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र। करुणा के सागर तीर्थोद्धारक जगत पूज मुनि श्री के चरणों में कोट सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री चतुर्वेद संघ के देव कुटुंब सहित 3 अष्टांग का पर्वों में पूजन अर्चन और भक्ति करते हैं, इसी नंदीश्वर द्वीप में रहते हैं, तो क्या वे देव असंयमी नहीं होते होंगे? मेरी शंका का समाधान करें। नहीं, देव तो वही होते, असंयमी ही होते। वो मूल शरीर से नहीं जाते, विक्रिया करके जाते हैं। मूल शरीर तो उनका देव विमानों में ही रहता है, विक्रिया से वहाँ जाते हैं और असंयमी हैं। असंयमी को भगवान की पूजा करने का निषेध तो नहीं है ना, भगवान की भक्ति तो कर ही सकते हैं। अभिषेक पूजन असंयमी के लिए बाधित नहीं है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान महेंद्र जी मड़वैया, तैयार रहें श्रीमती साधना जी अनमोल ट्रेडर। गुरुवर के चरणों में मड़वैया परिवार की ओर से सत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभी जिज्ञासा समाधान के पहले जिज्ञासा में हमारे आमंत्रित आगंतुक अतिथि ने एक बहुत बढ़िया बात, एक चित्रण सवेरे की थी, उस पर एक लाइन में कारण बताते हुए अपनी बात को कह रहा हूं कि अनेकों दीप जलते आए हैं, अनेकों दीप जलते आए हैं और जला करते हैं, पर सदियों बाद कोई ऐसा दीप जला है जिसकी रोशनी में हम सब चला करते हैं, जिसकी रोशनी में हम सब चला करते हैं। परम पूज्य गुरुवर, एक छोटी सी जिज्ञासा है कि ऐसा कहा जाता है कि जब जीव का
जीव आता है तो उसी समय आयु कर्म का बंध हो जाता है, लेकिन बीच बीच में सुना है कि उसकी अकाल मृत्यु फलाने व्यक्ति की हो गई। तो हमारी जिज्ञासा ये है कि क्या अकाल मृत्यु भी उसी आयु कर्म के बंध के साथ हो जाती है? नहीं, अकाल मृत्यु का निर्णय आयु के साथ नहीं होता। आयु का डिपार्टमेंट अलग है, उसके साथ फिर असातादि कर्मों का जो बंध होता है वो आगे पीछे भी हो सकता है। आयु बंध के समय तो जो निश्चित है वो निश्चित पड़ जाता है। आयु बंध के पहले और आयु बंध के बाद में भी ऐसा असाता कर्म बंध हुआ जो आयु का भी घात कर सकता है। ऐसा कर्म हम बाद में भी बांध सकते हैं और परभाव में बांध के आए, कोई नियम नहीं, इसी भाव में बांध सकते हैं। पूज्यवर अकलंग स्वामी ने राजवार्ता के अंदर लिखा कि आयु का घात करने का परिणाम वर्तमान में भी हमारी असावधानी से होता है। विषभक्षण है और भी आदि टेंशन है और भी आदि रक्तक्षय है, तो इन कारणों से भी आयु का क्षय होता है, उसके साथ में बंधना जरूरी नहीं है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती साधना जी, अनमोल ट्रेडर्स। तैयार रहेंगे श्रीमान अंकुर सराफ, गुना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मेरे पापा को वो 30 साल से पानी का त्याग किए थे, लेकिन अचानक उनको पैरालाइसिस का अटैक आया था। अब वो रात में पानी कभी कभी ग्रहण करते हैं और वो नियम लिए थे। तो महाराज जी, देखो, दोष तो दोषी है, लेकिन जिस परिस्थिति में वो हैं उस परिस्थिति के अनुसार उसके दोष का जो कर्म बंध होगा वो इतना निधत्त निकाचित नहीं होगा जिसे हम भ्रष्ट कहते हैं। महाराज जी, फिर भी वो अभी पानी नहीं पीते 7 बजे के बाद। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वो भ्रष्ट की कोटि में नहीं आएंगे, कुछ नंबर तो कम होंगे। नमस्ते महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान अंकुर जी सराफ, गुना। तैयार रहें श्रीमती मंजू जी, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पिछले वर्ष चांदखेड़ी में पंचकल्याणक संपन्न हुए थे और रुठियाई और पूरे देश से विभिन्न प्रतिमाएं वहां प्रतिष्ठित होने आई थी। तो भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि चांदखेड़ी जैसे तीर्थ क्षेत्र पे प्रतिष्ठित प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई, तो उनकी ऊर्जा और अतिशय दूसरे जगह के कंपैरिजन में अधिक होगी क्या? अभी एकदम नियामक नहीं कह सकते। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव के अनुसार क्या स्थितियां बनती हैं, वो अकेला क्षेत्र ही कारण नहीं होता, अनेक कारण उनको होते हैं। ऐसी कोई नियामक घोषणा नहीं की जा सकती फलाने स्थान की प्रतिष्ठित मूर्ति फलानी ऊर्जावान होती है। ऐसा नियामक मापदंड नहीं है, परिस्थितियों पर आश्रित किया जाता है। जिज्ञासा करें श्रीमती मंजू जी, इंदौर। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान विजय जी, दलपतपुर। महाराज श्री, एक जिज्ञासा ऑनलाइन आई है। यश जी नरवर से पूछ रहे हैं कि जिनका मद्य मधु मांस का त्याग है, क्या वो होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं? अब देखो, इन सब चीजों में आपकी दृढ़ता काम करेगी, आपका विचार काम करेगा और परिस्थिति काम करेगी। इसको नियामक कोई घोषणा करना उचित नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केस को देखी जाती, परिस्थिति को देखी जाती, किस परिस्थिति में ले रहा है, तो इनके लिए यहाँ से कोई घोषणा नहीं करेंगे। केस कैसा है, परिस्थिति कैसी है, उस परिस्थिति के आधार पर ही छूट दी जाती। कई बार ऐसा होता है महाराज जी, यदि बीमारी आ जाए तो मुनि पद छोड़ना चाहिए या मर जाना चाहिए? अब मैं क्या कहूं, क्या कहूं? यदि वृद्ध अवस्था है, छोड़ने पर बीमारी ठीक नहीं है तो मर जाना चाहिए, समाधि लेना चाहिए। और जवान अवस्था है, व्रत छोड़ने से ठीक हो जाएगा तो छोड़ देना चाहिए। हमारे संग में न जाने आचार्य श्री ने कितनों को मुनि दीक्षा दी और परिस्थिति आने पर कितनों को छोड़ने का आदेश दे दिया। कई मुनि महाराजों ने छोड़ दिया। तो अब ये सारी परिस्थितियां देखी जाती हैं कि उम्र क्या है, परिस्थिति क्या है, उसके अनुसार ये निर्णय दिए जाते हैं। ऐसे सार्वजनिक घोषित नहीं किया जा सकता।
जिज्ञासा करें श्रीमती मंजू जी इंदौर। तैयार रहेंगे श्री विजय जी दलपतपुर। मेरे गुरुवर के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मैं 12 व्रतों को ग्रहण करना चाहती हूँ, परंतु शारीरिक एवं प्रतिकूलताएं बहुत हैं। पर मैं ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं जिससे मेरे व्रत पालन करने में मुझे अनुकूलता प्राप्त हो? अब शारीरिक प्रतिकूलता ही तो सब कुछ बाधक है। मैं भी एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मेरी बहुत तमन्ना है कि मैं ललितपुर में यहीं से मोक्ष चला जाऊं। मैंने अतिशय क्षेत्र तो बहुत बना दिए, एक तमन्ना है किसी क्षेत्र को मैं सिद्ध क्षेत्र बना दूं। अतिशय तो बहुत बना दिए, अब सब लोग मिलके बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि हमारी शक्ति ही नहीं है सिद्ध क्षेत्र बनाने की। बज्जब साहब नाराज संगठन ही नहीं है। तो जब हमारे जो कारण जिसके लिए चाहिए यदि वही हमारे पास ना हो तो फिर उसका कोई उपाय नहीं होता। उसकी उपाय एक ही है, भावना भाव। इस भाव में भावना भाओगे, अगले भाव में जो प्रतिकूलता है वह नहीं होगी और अगले बार में तुम कर लोगे। भावना है, यही बहुत है। अब भावना के लिए क्रियान्वित करने के लिए शरीर को तो अनुकूल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना शरीर की अनुकूलता के बिना व्रतों का पालन नहीं हो सकता। काया राखे धर्म। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपके मुख से जो वाणी निकलती है वो सत्य ही होती है, और इस भाव में नहीं होगा तो ये सिद्ध क्षेत्र बनेगा और आपको मोक्ष इसी सिद्ध क्षेत्र से होगा। महाराज श्री, वो तो पक्का है, नहीं तो इस भाव में मुनि काहे को बनता, वो तो पक्का ही है। एक ना एक दिन कोई पहाड़ सिद्ध क्षेत्र बनेगा बनेगा बनेगा, क्योंकि उसी के लिए तो लाइन में लगा उन्हें। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जब मार्ग पे चल रहा हूं तो मंजिल तो मिलेगी मिलेगी मिलेगी। नहीं, आपकी भावना इस क्षेत्र की हुई है, तो हमारा कहना यह है कि अब इसी क्षेत्र से ही आपकी सिद्धि की प्राप्ति होगी। जिज्ञासा करें श्रीमान विजय जी दलपतपुर। तैयार रहें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, गर्भालय में 700 साल पुरानी प्रतिमा है और उसका प्रक्षाल कितनी देर तक चलता रहे? जिज्ञासा करें महाराज। सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, एक नियत समय पर निश्चित समय में ही होना चाहिए, इतने बता। जिज्ञासा करें श्रीमती मंजूषा जी रुठियाई। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान चांदमल जी सराफ मुंगावली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा मेरे बेटे के सपने को लेकर है। मेरे बेटे ने एक ही सपने को 4 से 5 बार देखा। बोले बोले। मेरे जिज्ञासा मेरे बेटे के सपने को लेकर है। मेरे बेटे ने एक ही सपने को 4 से 5 बार देख चुका है। वो कि है ना, हम लोग सब पूरा परिवार आचार्य श्री के दर्शन करने जाते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद हमारी सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो आचार्य श्री अपनी निगाहें नीचे करके एक ही शब्द बोलते हैं कि तुम लोग रोते क्यों? मेरी जिज्ञासा का आप समाधान कीजिए। अच्छा है, शुभ संकेत। जिज्ञासा करें श्रीमान चांदमल जी सराफ मुंगावली। तैयार रहें कुमारी सलोनी सिंघई लुठियाई। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोग जब मंदिर जी में जाते हैं तो शांति धारा पूजा पाठ वगैरह जो भी कार्य करते हैं विशुद्ध भाव रहते हैं, और अपन बाहर निकलते हैं, निकलते ही गज स्नान की स्थिति बन जाती है, और अपन मंदिर जी में का तो धर्म क्षेत्र मानते हैं और बाहर निकलने के बाद में कर्म क्षेत्र मानते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है सर? यही उचित है। मंदिर को धर्म क्षेत्र मानो, बाहर को कर्म क्षेत्र मानो। कर्म को धर्म क्षेत्र मान लोगे तो मुश्किल पड़ जाएगा। हाँ, पर सूसू भी नहीं जा पाओगे। हाँ, पर और मंदिर को कर्म क्षेत्र मान लोगे तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए तो ये मर्यादाएं की गई हैं कि 2 प्रकार का धर्म होता है। एक आत्मा का धर्म होता है जो सदा शाश्वत है, सदा साथ चलता है,
और एक नैमित्तिक धर्म होता है। नैमित्तिक धर्म का स्थान निश्चित होता है और नैमित्तिक धर्म एक अनुष्ठान रूप होता है। नैमित्तिक जो धर्म होते हैं उनमें शुद्धि, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि रखी जाती है, क्योंकि वो नैमित्तिक धर्म है। और उपादानकृत धर्म में कोई शुद्धि नहीं है। पवित्र व सुस्तो वहाँ अपना आत्मा में कहीं भी ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जब हम कोई जाप देंगे, जब कोई नैमित्तिक धर्म करेंगे, तो मंदिर धर्म क्षेत्र कहलाएगा, बाहर कर्म क्षेत्र कहलाएगा। ये भेद सदा मानना ही चाहिए। यदि इस क्षेत्र को, ये भेद को हम मिटा देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। गज स्नान हो जाता है महाराज जी, गज स्नान हो जाता है, गज स्नानवत हो जाता है। तो वो तो हो गई विशुद्धि जो होती है, जो मंदिर वो जी तो का गज स्नान हो गई, क्योंकि गज हो। अब गज होकर गज स्नान नहीं करोगे तो कौन सा स्नान करोगे? विशुद्धि नहीं रहती। जब गज ही हो तो गज स्नान होगा। विशुद्धि नहीं रहती जो जब गृहस्थ को गज ही कहा है तो गज स्नान ही होगा। दूसरे स्नान की कल्पना करना व्यर्थ है। दूसरा स्नान करना है तो गज होके बंद करके श्रावक पद छोड़ के मुनि पद पे आ जाओ। फिर नहीं कहूंगा कि गज स्नान है, फिर सदा धर्म क्षेत्र है। जिज्ञासा करें कुमारी सलोनी सिंघई रुठियाई। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान रमेश जी साकुनिया जयपुर। महाराज श्री, मेरे सिंघई परिवार की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि दुष्ट लोग मौज कर रहे हैं और सज्जन व ईमानदार लोग अन्याय से पिट रहे हैं, ऐसा क्यों महाराज जी? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। दुष्ट लोग मौज कर रहे हैं और ईमानदार लोग परेशान हो रहे हैं। पिक्चर देखी कभी? तो देखिए, बोल पक्के ही बोल दे। हाँ देखिए, उसमें दो होते हैं, खलनायक और हीरो। पिटाई किसकी होती है? संकट कौन उठाता है? हीरो। बस खलनायक बनना है तो मजे करो और हीरो बनना है तो पिटो। अंत में क्या होता है? अंत जो होता है वो तो क्या होता है? दुष्ट जन जो होते हैं वो अपने पुण्य को खपाते हैं। सज्जन पुरुष जो होते हैं अपने पाप को खपाते हैं, अशुभ कर्मों को। दुष्ट सदा शुभ कर्मों को, जो शुभ कर्म का स्टोर लगा है ना, उसको दाव पर लगा देता है। और जो सज्जन पुरुष होते हैं इनका नेचुरल अशुभ कर्म दाव पर लगते हैं। तो सज्जन का अशुभ कर्म का उदय आता है, दुर्जन का पुण्य कर्म का उदय आता है, इसलिए दुर्जन हावी होता है। धर्म का काम ही है अशुभ कर्मों को निकालना। जितना जितना सज्जन बनता जाएगा उसके अशुभ कर्मों का उदय आता जाएगा। स्वभाव है, धर्म किया ही जाता है अशुभ कर्मों को निकालने के लिए। हमारे यहाँ धर्म का कार्य है, धर्म निर्जरा के लिए ही किया जाता है। निर्जरा के लिए ही किया जाता है। कौन सी निर्जरा? अशुभ कर्मों की। तो अशुभ कर्मों के उदय आने का अर्थ है ये सच्चा धर्मात्मा है। और शुभ कर्मों का उदय आ रहा है, वो धर्म नहीं कर रहा है, समझ लेना ये अधर्मात्मा है। धर्म कर रहा है, दोनों को लगाना, धर्म कर रहा है फिर भी अशुभ कर्म का उदय आ रहा है और उसको सहन कर रहा है, समझ लेना ये सच्चे धर्मात्मा की पहचान है। पुण्य का उदय आ रहा है लेकिन धर्म बिल्कुल नहीं कर रहा है, समझ लेना ये दुष्ट आत्मा की पहचान है। धर्म नहीं कर रहा फिर भी पुण्य आ रहा है, समझ लेना भविष्य अंधकारमय है। रिपीट कर रहा हूं, धर्म नहीं कर रहा है फिर भी पुण्य का उदय आ रहा है, समझ लेना इसका विनाश निश्चित है। धर्म कर नहीं रहा फिर भी पुण्य बढ़ रहा है, रावण के समान अब इसका अशुभ दिन आने वाले। धर्म कर रहा है फिर भी अशुभ कर्म का उदय आ रहा है, समझ लेना शुभ संकेत हैं, अच्छा दिन आने वाला है। नमोस्तु महाराष्ट्र, नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान रमेश जी साकुनिया जयपुर। तैयार रहें अंतिम जिज्ञासा श्रीमती विनोद रानी जैन। महाराज जी नमोस्तु। आज सुबह प्रवचन में एक गाथा थी, माँ चिंता ऐसे द्रव्य संग्रह की, उसी के रेफरेंस में बोल रहा हूँ मैं
मैं चिंतन क्यों करता हूँ? अनादि से मैं यही काम करता आ रहा हूँ। कभी पत्नी का चिंतन करता हूँ, कभी दुकान का काम करता हूँ, कभी शरीर का करता हूँ। अब 12 भावनाओं आदि के चिंतन का बहाना लेकर फिर से संसारिक विषयों की ही चिंतन करने की लैंडोरी बनाता जा रहा हूँ। गुरुजी, चिंतन करने का व्यसन मेरे से कैसे छूटे, ये आप बताएं। चिंतन में तो वस्तु तो उतनी है, चाहे चिंता करो चाहे चिंतन करो। उसी पत्नी को पत्नी की दृष्टि से देखना और उसी पत्नी को अनित्य भावना की दृष्टि से देखना। पत्नी एक ही है, द्रव्य एक ही है, धन वस्तु गेय नहीं बदल जाएगा। चिंतन ही 12 भावना में उसका चिंतन करोगे। जैसे मकान का चिंतन करना, आप 12 भावना में चिंतन करो मकान का कारागृह, और संसार की दृष्टि से चिंतन करें महल है, मेरा घर है। और 12 भावना में वही घर नहीं बदलना। अब ये घर क्या बनाना है 12 भावना में? घर कारागृह बनिता बेड़ी। अब संसारी व्यक्ति कर रहा था स्त्री आभूषण है, और 12 भावना कहता है स्त्री बेड़ी है, स्त्री रहेगी। इसलिए दोनों के चिंतन में, अभिप्राय में बहुत अंतर है दोनों में, क्योंकि दोनों के परिणाम में बहुत अंतर आ गया। नहीं, वो बात तो ठीक है, 12 लेकिन वो लैंडोरी 12 भावनाओं का करता करता भी वो दुकान आ जाती है, मकान आ जाता है, ये आता है। ये भूल है। कोई गाड़ी चलाते चलाते झपकी आ जाए तो वो गाड़ी चलाने की भूल है कि चलाने वाले की भूल है? ये आ जाता है, बीच बीच में आ जाता है, ये उसके भूल है, उसके नंबर कटेंगे। गाड़ी चलाने वाला बीच बीच में झपकी ले लेता है तो ये गाड़ी की भूल है कि चलाने वाले की? इसी प्रकार 12 भावना करते 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 वो उधर चला जाता है तो ये 12 भावना की भूल है कि भाने वाले की? तो ये भाने वाले की भूल है। 12 भावना क्या करे? 12 भावना तो सही है, ऐसा श्रीमती विनोद रानी जैन। इसके बाद अंतिम जिज्ञासा एक छोटी सी बच्ची रखेगी, कुमारी रिद्धि जैन। महाराज श्री के चरणों में कोट सा नमोस्तु। महाराज जी, हमारा पूछ रहे हैं कि 5 परवी का व्रत करते हैं तो उसमें कौन सा उद्यापन करें? 5 परवी के व्रत का उद्यापन कौन सा करें? 5 परवी के पर्व होते 5 पर्व। 5 पर्व के यदि हम व्रत करते हैं तो उद्यापन कौन सा करें? 5 पर्व का अर्थ क्या? हमने पहली बार सुन रहा हूँ शब्द। व्रत है महाराज जी 5। पंच पर्व कौन कौन से? पंच पर्वी एक ही व्रत है। हाँ, तीज। पंच परमेष्टि बोलो ना। नहीं महाराज जी, 5 पर्व का। 5 पर्व में कौन कौन से? तीज है, तीज है, अष्टमी है, 11 से। हाँ, तो ये 5 पर्व नहीं कहलाते, ये पंच तिथियों के व्रत कहलाते हैं। तो ये 5 पर्वों का एक व्रत हुआ तो एक ही उद्यापन करना है। नहीं, सो कौन सा व्रत? आखिरी बार जो तिथि पड़े सब करते करते वो करना है। चतुर्दशी। आखिरी बार जो तिथि पड़ेगी चतुर्थी, वो चतुर्थी का ही करना है। नमस्ते। चल जिज्ञासा कुमारी रिद्धि जैन। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि देवता भगवान का अभिषेक क्यों नहीं कर सकते? देवता भगवान का अभिषेक क्यों नहीं कर सकते? करते देवता तो करते। चलिए, आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान देवेंद्र जी, निरंजना जी, समस्त जिजियावन परिवार, और आपके साथ हमारे दान श्रेष्ठी श्रावक श्रीमान आनंद जी स्टील परिवार, समस्त परिवार आएंगे और गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। और कोई भी महानुभाव यदि आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहें तो मात्र 5100 रुपए की राशि निर्धारित है, आप आकर के ये सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। आ जाए देवेंद्र जी, जिजियावन परिवार आगे आ जाएं। जिंदगी देखता हूँ तो आदेश नहीं दे पाना ना, तो समाज का आरती पहले कर दें। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दी
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन, धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808।